हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द सब्सटेंस। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुन के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। की स्टार्टिंग सीन में हमें एक पॉप स्टार को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो कैमरा के सामने अपना लाइव शो रिकॉर्ड करवा रही होती है। शो खत्म होने के बाद वो बाहर आती है जहां स्टूडियो गैलरी में उसके बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। वो उधर से वॉशरूम जाती है क्योंकि तब फीमेल वॉशरूम बंद था, तो वो मेल वॉशरूम में चली जाती है। वो वॉशरूम में होती है तब उस शो की प्रोड्यूसर की बात सुन लेती है जो कह रहा था कि उन्हें अब शो के लिए नई खूबसूरत जवान मॉडल चाहिए। एलिजाबेथ अब बूढ़ी होने लगी है और वो अपना चार्म खो चुकी है। ये सब सुन के एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को बोलता है कि सबको बदलाव चाहिए। 50 की उम्र के बाद वो चार्म नहीं रहता है, सो वो लोग अभी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। ये सुन के फिर से एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। घर जाते वक्त वो एक बिलबोर्ड में अपनी लगी हुई तस्वीर को देख रही होती है, तभी उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। अभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एलिजाबेथ अच्छी कंडीशन में थी, सो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। बट वो हॉस्पिटल में उन्हीं सब ट्रॉमा को याद करके रोने लगती है। अब उसके पास एक यंग डॉक्टर आ जाता है। हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके हाथों पर कुछ निशान हैं। अब वो एलिजाबेथ को आखिरी टेस्ट करने को बोलता है। एलिजाबेथ के बैकबोन को चेक करके बोलता है कि वो सही कैंडिडेट है। इसके बाद वो उसे एक पीला कलर का कपड़ा देता है जिसे देखकर एलिजाबेथ को समझ नहीं पाती है। जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल के बाहर आके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक यूएसबी है जिस पे द सब्सटेंस लिखा हुआ होता है। एंड उस पेपर पे लिखा हुआ था कि दिस चेंज्ड माई लाइफ। जिसके बाद एलिजाबेथ घर जाकर उस यूएसबी को टीवी पर लगाती है। वहाँ उसे एक एड शो करता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक केमिकल अपनी खूबसूरती एंड जवानी को वापस ला सकता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आप में से ये आपका बेहतर रूप निकालता है। ये देख के एलिजाबेथ उसे डस्टबिन में फेंक देती है। बट अब वो मिरर में खुद को देखती है और वो उस सब्सटेंस को ऑर्डर करने के बारे में डिसाइड करती है। उधर ऐड से वो एक नंबर पर कॉल लगाती है। उस साइड से एक आदमी कॉल को पिक करता है एंड उसे दिए गए एड्रेस पर आने को बोलता है। सुबह वो उठ के एक ऐड देखती है मॉडलिंग का जिसमें लिखा गया था कि मॉडलिंग के लिए 18 से 31 साल तक की लड़की चाहिए। तभी उसे एक पार्सल दिखता है जिसे खोलने के बाद उसे 503 का एक टिकट मिलता है। एलिजाबेथ तुरंत ही वो एड वैली एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती है। वहाँ एक सफ़ेद लॉकर रूम होता है एंड जब वो खुलती है तो उसके अंदर एक चेम्बर होता है और उसके अंदर ही पार्सल रखा गया होता है। उस पार्सल को वो उधर से लेके घर आ जाती है। जब वो बॉक्स को खोलती है तो अंदर एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, फूड मैट्रिक्स, लिक्विड फूड पाउच होता है। वो इसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ती है। ये एक बार एक्टिव होगा लेकिन रोज़ इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हर 7 दिन बाद वो वापस बदल जाएगी। एलिजाबेथ मिरर के सामने बहुत सोचती है, देन एक ग्रीन लिक्विड लेके खुद को इंजेक्ट कर देती है। उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा लेकिन तब उसका सर चकराने लगता है। वो गिर पड़ती है। उसकी बॉडी में अजीब सी रिएक्शन होती है। कुछ देर बाद उसकी पीठ फट जाती है एंड अंदर कुछ मूव करने लगता है। आँख खोलने पर वो अपनी नीचे पड़ी हुई डेड बॉडी को देखती है। वो जब उठ के मिरर के पास जाती है तो वो देखती है कि वो एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी है। वो अपने आप को देख के चौंक जाती है। अपनी बॉडी को वो चेक करती है। वो तब अपनी पुरानी बॉडी को देखती है एंड पीला कुछ वॉमिट कर देती है। देन वो अपने बॉडी पे टाँके लगा के उसकी पीठ को सिल देती है तो वो देखती है कि उसकी नाक से खून बह रही होती है। वो स्टेबलाइजर निकालती है एंड देन एक लंबी सी सुई को एलिजाबेथ की जो पुराना डेड बॉडी है उसके रीढ़ के हड्डी में डाल के कुछ लिक्विड कलेक्ट करती है। देन उसे स्टेबलाइजर पर डाल के खुद को इंजेक्ट कर देती है। वो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और योगा करती है। तभी उसकी नज़र पेपर वाले ऑडिशन पर जाती है।
वो ऑडिशन के लिए वो जाती है। वहाँ जजेस काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो चुके थे और उसको हायर भी कर लेते हैं। यहाँ वो अपना नाम बदल के सू कर देती है। उधर उस शो का प्रोड्यूसर भी मौजूद था, जो आके उसके साथ बहुत सारे कई इवेंट्स प्लान करता है, जिससे सू बहुत खुश हो जाती है। वो रोज़ फ़ोटोशूट करती है एंड एक ही हफ्ते में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं। वो अपनी पुरानी बॉडी के पास आ जाती है, जहाँ वो सुई लगा के खुद को स्विच कर देती है एंड एलिजाबेथ जिंदा हो जाती है। वो सू को साइड करती है, देन खाना खाती है, अपनी एंड सू की डेट्स नोट करती है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है, जहाँ अगले 7 दिन के फूड पाउच होते हैं। उसके बाद हम सू को देखते हैं, जो अपनी बॉडी देखती है एंड उसके लिए ये सीक्रेट रूम बनवाती है। एलिजाबेथ को उस सीक्रेट रूम में डाल देती है, जिसके बाद स्टूडियो में वो अपना हॉट शो करती है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो एक लड़के के साथ इंटीमेट भी होती है कि तभी 7 दिन पूरे हो जाते हैं। वो भाग के टॉयलेट में जाती है। वो स्विच होने के बदले खुद को एक और दिन स्टेबलाइज कर लेती है। उसकी ये हरकत के चलते जब एलिजाबेथ अगले दिन उठती है तो उसकी एक उंगली खराब हो जाती है। वो उस नंबर पे कॉल करती है और बताती है कि सू ने लिक्विड का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम दोनों एक ही इंसान हो एंड अगली बार से तुम ध्यान रखो। एलिजाबेथ रूम क्लीन करती है और तभी वो टीवी पर सू की शो देखती है, जिसे देख के वो थोड़ा सा जलन महसूस करती है। एलिजाबेथ अब एक कैफ़े पे जाती है, जहाँ एक बूढ़े इंसान के हाथ में वो वही दाग दिखती है और तभी उस बूढ़े इंसान के बैग से वही सब्सटेंस गिर जाता है। तभी एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि ये वही यंग डॉक्टर है। तभी हम सू का शो देखते हैं, जहाँ वो डांस कर रही होती है। तभी उसके हिप से कुछ निकलता है, जिसे वो डर जाती है और शो छोड़कर घर पर आ जाती है। वो वॉशरूम में जाती है और जाके अपनी बेली बटन से एक चिकन लेग पीस निकालती है। देन वो बाहर आके देखती है कि टेबल पे बहुत गंदा खाना रखा हुआ है, जो कि एलिजाबेथ ने खाया था। देन सू स्टूडियो में जाती है, जहां उसे प्रोड्यूसर बताता है कि अगले महीने उसे एक बहुत बड़ी इवेंट होस्ट करना है, तो उसे पूरा महीना अवेलेबल रहना पड़ेगा। वो घर जाकर एलिजाबेथ की बॉडी से 1 महीने का एक्स्ट्रा लिक्विड निकाल देती है और जार में रख देती है। उसके बाद एलिजाबेथ जब वापस आती है तब उसकी टांगें खराब हो चुकी होती है एंड वो बूढ़ी हो चुकी होती है। एलिजाबेथ उस नंबर पर कॉल लगाती है एंड बोलती है कि सू ने उसे बर्बाद कर दिया। रात में टीवी देखते वक्त वो अपनी टांगें नहीं हिला पाती है और वो सू की नाइट शो देख रही होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड वो उसे बुरा भला बोलने लगती है। जब सू वापस आती है तो घर की हालत देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में एलिजाबेथ की बॉडी से सारा लिक्विड निकाल के जार में स्टोर कर देती है। 3 महीने बीत जाते हैं। वो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके स्टेबलाइजर से लिक्विड खत्म हो चुकी थी। वो एलिजाबेथ से लिक्विड निकालती है, बट इस बार लिक्विड खराब और काला हो चुका था। तभी वो नंबर पे कॉल करती है और बोलती है कि उसे अर्जेंटली लिक्विड चाहिए। तब वो बोलते हैं कि लिक्विड दोबारा जनरेट होगा, तब तक उसे स्विच करना पड़ेगा। तभी वो वॉशरूम में स्विच करने जाती है। उसकी आवाज़ से उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है, बट लिक्विड के ओवरडोज के चलते एलिजाबेथ एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। एलिजाबेथ बाहर आती है एंड बोलती है कि उसे ये प्रोसेस बंद करवाना है। अगले दिन वो सू को बाहर घटे अगले दिन वो सू को बाहर घसीट के लाती है एंड उसे टर्मिनेशन की सुई लगा देती है। इसके बाद एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, तो वो स्विच किट लगा के स्विच करने लगती है, जिस पर सू जाग जाती है एंड वो जान जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी, तो वह एलिजाबेथ पर हमला कर देती है एंड उसे वहीं मार देती है। सू तैयार होके शो के लिए जाती है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो वॉशरूम में जाके देखती है तो उसकी दांत गिरने लगते हैं। वो तुरंत घर जाने लगती है, लेकिन उसके शरीर के हिस्से गिरने लगते हैं। वो घर आके अपने अंदर सिंगल यूज़ एक्टिवेशन इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो उठकर देखती है कि वो एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर में बदल चुकी है। वो मॉन्स्टर तैयार होके अपने फेस पर एलिजाबेथ की मास्क लगा के वो शो पे चली जाती है। लाइट्स पड़ने पर
सब मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे मार देता है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।